हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट ह्यूज रहस्य में आपका स्वागत है और आज मैं आ गया हूँ आइसक्रीम मैन यानी रॉड सुलेवन की स्टोरी का पार्ट 2 लेके। इसीलिए पहले पार्ट 1 देखो और फिर इस वीडियो को देखना। ओके। बाकी आज हम जानेंगे कि आखिर पापा जोसेफ की डेथ के बाद रॉड एक मासूम बच्चे से एक शैतान आइसक्रीम मैन कैसे और क्यों बना, आखिर उसका प्लान क्या है और उस मासूम बच्चे जे ब्राउन से उसकी दुश्मनी क्या है। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को देखना पूरा। और ऐसे ही मॉन्स्टर्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump clubby ones. पापा जोसेफ की डेथ के बाद रॉड अकेला हो गया था। अब रॉड उस समय बच्चा ही था और अपने पापा की कंपनी फ्रॉस्टी आइसक्रीम्स को नहीं चला सकता था, इसलिए उनका सारा बिजनेस चौपट हो गया था और रॉड दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो गया। मैं गरीब हूँ। देन बेचारे ने अपना पेट पालने के लिए कई सारी जॉब्स की, जैसे एक सिनेमा हॉल में एज अ जेनेटर काम किया, उठाई के झाड़ू सफाई वाला। देन एक कैफेटेरिया में एज अ शेफ, खिचड़ी का मजा कभी नरम कभी गरम कभी नरम गरम कभी गरम गरम कभी नरम गरम गरम। अरे गाना गाने का बड़ा ही दीवाना था रॉड। इंडियन आइडल में भी आया था, देखा था तुमने? नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाएं प्लीज। अब उसके 25th बर्थडे यानी दिसंबर 1965 को रॉड को उसकी माँ यानी द इविल नन ने वो रेसिपी दे दी, बट उस सीक्रेट रेसिपी के नोट्स क्लियर नहीं थे। अरे क्या बताऊं, बड़ी गंदी राइटिंग थी उस गुटखा खाने वाली चुड़ैल मैन की। नाउ 7 सालों तक वो उस स्पेशल रेसिपी के लिए चीजें कलेक्ट करता रहा, पूरी दुनिया घूम दी भाई ने। और सितंबर 1972 को उसने अपने पापा की फैक्ट्री में वो मशीन बना ली। देन उन इंग्रेडिएंट्स को यूज करके वो उस स्पेशल आइसक्रीम को बनाने भी लग गया, जिसके लिए उसने इंसानों पे एक्सपेरिमेंट्स भी शुरू कर दिए। रॉड मोटे मोटे बच्चों को किडनैप करता और अपना टेस्ट सब्जेक्ट बनाया करता था। अब उसकी उस फैक्ट्री में पापा जोसेफ के बनाए हुए मिनी रॉड्स भी थे, जिनसे रॉड मशीन्स ऑपरेट करने से लेकर सफाई तक सब कुछ करवा देता था। लगता है रॉड के कच्चे भी यही मिनी रॉड होते हैं। अबे साले। अरे भाई, रॉड से नो बकचोदी, वरना उसके पापा का बनाया हुआ ये रोबोट पहलवान बॉडीगार्ड बोरिस आएगा और कहेगा, सुन, ये हाथ नहीं है, हथौड़ा है हथौड़ा। मुंह पे पड़ा ना, पॉपकॉर्न की तरह दांत बाहर आ जाएंगे। और फिर ऐसा थपड़े आएगा ना कि बंदा फिर उठ नहीं उड़ जाएगा। नाउ महीने बीत गए और रॉड के एक्सपेरिमेंट्स चालू रहे। रॉड के दिमाग में बस एक ही ख्याल था, अपने पापा के कातिलों से और उन बच्चों से जो उसे बचपन में बुली करते थे, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता था और बच्चों को किडनैप भी करता था। देन अप्रैल 1974 को उसने वो स्पेशल आइसक्रीम की पहली लॉट बना ली और अगले ही दिन वो अपनी आइसक्रीम वैन में उन्हें चेक करने के लिए निकल पड़ा। वो एक मोहल्ले में गया और वहाँ के बच्चों को अपनी आइसक्रीम फ्री में बांट आया। देन जब अगले हफ्ते वो फिर से उस मोहल्ले में गया तो उसने देखा कि सारे बच्चे मोटे हो गए थे। प्ले टाइम कंपनी का ये नीला लंबू खिलौना कौन है? ए पॉपी, बी हग्गी वग्गी या फिर सी तातिया बिच्छू? सही जवाब कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट पिन किया जाएगा। अब उसके दिमाग में यही था कि स्पेशल इंग्रेडिएंट की सेटिंग थोड़ी सी सेट बैठ जाए, बस उसके बाद बच्चे दूसरी आइसक्रीम खाएंगे और मर जाएंगे। एंड आफ्टर दिस उसका प्लान था कि वो बड़े लोगों के लिए भी ऐसी ही आइसक्रीम बनाने वाला था जिन्हें खा के वो भी टपक जाएं। रॉड बहुत खुश था और क्योंकि वो सुपर हीरो कॉमिक्स का बड़ा फैन था, इसलिए उसने खरीदी कॉमिक्स और रात भर सुपर हीरोज के साथ जगराता करने लगा। देन फाइनली 15 जुलाई 1975 को उसने प्लान कर लिया एंड दैट वाज वो डैनियल जे ब्राउन के मोहल्ले में जावेगा और उसे अपनी स्पेशल आइसक्रीम खिलावेगा और जिसे खा के डैनियल जे ब्राउन 2 घंटे में मर जावेगा और रॉड सुलेवान का बदला पूरा हो जावेगा। बट देन किन्हीं रीजंस की वजह से रॉड का वो प्लान फेल हो गया। लेकिन रॉड जे से कौन सा बदला लेना चाहता है? अरे जे रॉड के कच्चे में मुर्गा छाप फोड़ के भाग गया था क्या? फिर रॉड ने कई सालों तक अपनी आइसक्रीम वाले एक्सपेरिमेंट्स चालू रखे। देन 8 इयर्स बाद 1982 को रॉड ने फिर से प्लान बनाया कि वो डैनियल जे ब्राउन को आइसक्रीम खिलाने उसके घर जावेगा एंड दैट्स व्हाट ही डिड। बट जब वो वहाँ पहुंचा, जे का बेस्ट फ्रेंड चार्ली ओवेंस उसी और भेलपूरी नहीं खा रहा था, इसलिए चार्ली ने सोचा कि क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए
और बस फिर उसने रॉड से आइसक्रीम खरीदने की गलती कर दी, जिसके बाद रॉड ने उसे अपनी बदबूदार सांसों से फ्रीज करके किडनैप कर लिया। बट क्योंकि जे देखता था बालवीर, उसने अपने दोस्त चार्ली को बचा लिया। अरे चार्ली का नाम तो चोरली होना चाहिए। रॉड का मिक्सर चुरा लिया था उसने। बेचारा रॉड पुदीने की चटनी बनाता था उसमें। नाउ रॉड का प्लान हो गया था फेल, इसलिए ऑन दिसंबर 1982 वो फिर से जे के घर के आगे आया और इस बार जे के बेस्ट फ्रेंड चार्ली की बहन लिज उसी मतलब खा नहीं रही थी, खाना चाह रही थी और उसने भी कर दी वही गलती और रॉड ने लिज को फ्रीज करके किडनैप कर लिया। नाउ जे था अमेरिकन बालवीर, इसलिए वो फिर से चल दिया लिज को बचाने के लिए, बट इस बार वो लिज को नहीं बचा पाया। जिसके बाद कहानी में एंट्री होती है माइक की, जो इन तीनों का दोस्त था और भाई का क्रश होती है लिज, जिसे वो बहुत ही जल्दी प्रपोज करने वाला था। कांग्रेचुलेशन, आई लव यू। देन जनवरी 1983 को आइसक्रीम मैन रॉड फिर से जे के घर के आगे आता है, बट इस बार प्यार में अंधा हमारा आवारा पागल दीवाना माइक वहां आ जाता है और रॉड को अपनी खिलौने वाली बंदूक से डराने लगता है। फिर रॉड उस घोंचू माइक को अपनी मोटो बना हुआ आइसक्रीम खिलाता है और वो मोटा हो जाता है। फिर रॉड उसे भी किडनैप कर लेता है। ये प्यार में अंधे लोग ना बाय गॉड कुछ भी कर देते हैं। वहाँ भी अच्छा खासा बैगन के हाथ से दस्ताना निकल गया था, लेकिन नहीं, घमोरिया के चक्कर में स्टार लॉर्ड बबुआ ने बकचोदी कर दी और बस बढ़िया हो गया थेनोस का। तुम ही बताओ यार, क्या करा जाए इन आशिकों का। काट का फेंक जब सलाम फेंक जब गंगा में। चिल्लाओ मत ढूंढू, जस्ट चिल चिल। अरे ढूंढू, आगे सुनो क्या हुआ। अब जे के तीनों दोस्त हो गए थे किडनैप, सो हमारा अमेरिकन बालवीर उन्हें बचाने चल दिया, बट ही फेल्ड। लेकिन जे थोड़ा सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट अपने साथ ले आया था, सो उसने एक प्लान बनाया और रॉड के मिक्सर में आइसक्रीम बना के रॉड का वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट उसमें डाल के वो आइसक्रीम खुद ही खा ली और मोटा हो गया। जिसके बाद वो खुद को रॉड से किडनैप करवा लेता है और रॉड जे को अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री में उसके दोस्तों के साथ केज में कैद कर देता है। ये रॉड कर क्या रहा है उस फैक्ट्री में, ये तो बताओ ना। अरे जैसे मिस्टर मीट इंसानों को पिग में कन्वर्ट करता था और प्ले टाइम कंपनी वाले इंसानों को टॉयज में, वैसे ही रॉड सुलेवान बच्चों को आइसक्रीम में कन्वर्ट कर देता था। कुछ काम थोड़ा रह गया इन मॉन्स्टर्स का, बस इंसान लाओ, उन्हें अंट शंट चीजों में कन्वर्ट कर दो। और ये तो बताओ कि जे से उसकी दुश्मनी क्या थी। यार वो जे को बचपन से ही स्टॉक कर रहा था, जब जे एक नन्हा मुन्ना बच्चा था, जिसका रीजन अभी अच्छे से तो नहीं पता है, बट शायद इन दोनों में से एक हो सकता है। या तो रॉड और जे के फादर बचपन के क्लासमेट्स रहे होंगे और जे के पापा ने रॉड का खूब मजाक उड़ाया होगा, या फिर रॉड को लगता होगा कि उसके पापा जोसेफ सुलेवान को मरवाने में जे के फादर का हाथ था, इसलिए वो लेना चाहता था बदला। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।